मौत, ये शब्द सुनने में जितना डरावना लगता है, हकीकत में इसका सामना करना उतना ही ज्यादा भयानक होता है। इंसान की जिंदगी में मौत कई अंदाज से दस्तक देती है, पर उन सब में सबसे ज्यादा डरावना और खौफजदा कर देने वाली मौत एक टाइगर के हमले में होती है। पर अफसोस, मौत के इस खूनी खेल को समझना हमारे सोच से परे है, और शायद इसीलिए लाख कोशिशों के बावजूद भी इंसान और बाघ के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने में हम असमर्थ हैं। एज ए रिजल्ट, आए दिन बाघ के हमले में मारे जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग डर के साए में जी रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली उन चुनिंदा जगहों में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी शामिल है, जिसके नजदीक एक बेहद खूबसूरत छोटा सा गांव मौजूद है, सुंदरखाल, जिसने अपने आंचल में कुदरत की खूबसूरती को इस कदर लपेट कर रखा है जिसे हर प्रकृति प्रेमी एक बार जरूर देखना चाहेगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसी सुंदरखाल गांव के सुंदरता के पीछे छुपा है एक डरावना सच, जिसका सामना हम और आप हकीकत में तो क्या सपनों में भी करना नहीं चाहेंगे। सच कहूं तो प्रकृति के श्राप से ग्रसित यह गांव आदमखोर बाघों के कहर से शापित है, और आज फैक्ट्स फाइलम आपको ले चलेगा सुंदरखाल के उसी शापित गांव में, जिसकी दिल दहला देने वाली कहानी आपके कई रातों की नींद खराब करने के लिए काफी है। दोस्तों, सुंदरखाल गांव ने अपने आंखों के सामने एक ऐसे आदमखोर बाघ के आतंक की गवाही दी है जो बार बार हमें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां बस एक ही सवाल बरसों से जवाब के इंतजार में है। क्या वाकई हम टाइगर्स को समझते हैं और हम उनके साइकोलॉजी के हिसाब से सोच पाते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो मेरे दोस्त, हो सकता है आप गलत हैं, क्योंकि आज की ये सच्ची घटना हमारे सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। सुंदरखाल गांव, नवंबर 2010 से जनवरी 2011 का वो समय जब यह गांव प्रकृति के इस खौफनाक श्राप से जूझ रहा था, जिसके चक्रव्यूह में आने वाला हर शख्स एक ऐसे आदमखोर दरिंदे का शिकार बन जाता था जिसकी लाल आंखें आपकी रूह को अंदर तक झकझोर देने की सलाहियत रखती थी। इंसानी खून का प्यासा यह दरिंदा किसी पर रहम नहीं करता था। इसका आकार आपके सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था, और जिस खौफनाक तरीके से यह इंसान पर हमला करता था, उससे एक पल को मौत भी कांप उठती थी। यकीन मानिए, यह सुनकर कुछ पल के लिए आप भी अपने दिल में डर को महसूस कर रहे होंगे। तो जरा सोचिए, सुंदरखाल के शापित गांव में बसे लोगों के बारे में। वे किस डर से गुजर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों के सामने किसी अपने को टाइगर के हाथों मरते देखा था। पर हमेशा से यह गांव ऐसा नहीं था। लेकिन ना जाने इसे किसकी नजर लगी कि 12 नवंबर को गांव वालों ने एक ऐसा खबर सुना जिस पर यकीन कर पाना उनके लिए नामुमकिन था। खबर यही थी कि गांव की एक महिला नंदी देवी को एक बाघ ने अपना शिकार बना लिया था। दरअसल गांव में गैस की सुविधा ना होने की वजह से गांव की महिलाएं लकड़ियां चुनने के लिए जंगल में जाया करती थी, और उस दिन भी बाकी दिनों की तरह नंदी देवी अपने सहेलियों के साथ लकड़ी चुनने गई थी। पर उसे क्या मालूम था, मौत उसके इंतजार में राह देख रहा था। गांव वालों ने इस खबर को सुनते ही तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया, पर यह बात उनको पता चलती इससे पहले सूरज ढल चुका था। ऐसे हालात में कोई अपनी जान की बाजी लगाकर घने जंगल में जाने की साहस नहीं कर रहा था। इसलिए सुबह शव को ढूंढने का फैसला किया गया। अगली सुबह एक टीम लाश को ढूंढने निकल पड़ी। थोड़ी देर में टीम को गंध से शव के ठिकाने का पता चल गया। जब वे वहां पहुंचे तो देखा बाघ ने उस महिला को पूरी तरीके से खा लिया है। बचे खुचे बॉडी पार्ट्स को एक चादर में लपेटकर दाह संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया। इस हादसे के कुछ दिन बीत गए। फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने भी इसे एक हादसा समझकर इस बात को इग्नोर कर दिया। इस दौरान पंजों के निशान से उन्होंने यह पता लगाया था कि वो एक बाघिन थी। इधर मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि 6 दिन बाद गांव वालों को एक और खबर मिलती है। एक और मौत। कोसी नदी के किनारे रामनगर फॉरेस्ट रेंज में बाघ ने एक और महिला को अपना शिकार बना लिया था। दिन ढलने में अभी वक्त था। पूरे गांव में अराजकता ने घर कर लिया था। आनन फानन में
फॉरेस्ट ऑफिसर्स के लोगों के साथ गांव वालों ने मिलकर शव की तलाशी शुरू कर दी। जल्द ही उन्हें वह जगह मिल गई जहां पर बाघ ने शिकार किया था। जब उन्होंने अपने आंखों के सामने उस महिला के शव को देखा, कुछ पल के लिए मानो उन सब का शरीर ठंडा पड़ने लगा। बाघ ने सारे कपड़ों को नोचकर अलग कर दिया था और अपने नुकीले पंजों और दांतों से धड़ से नीचे का पूरा शरीर को खा लिया था। इस बाघ ने इतने बुरे तरीके से हमला किया था कि जिसने भी उस महिला के शव को देखा उसकी रूह कांप उठी। एकाएक हो रहे यह हादसा गांव वालों के सोच के परे था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब एक ही सप्ताह के अंदर बाघ ने दो इंसान को अपना शिकार बनाया था। जंगल के छोटे अधिकारियों ने अपने सीनियर ऑफिसर्स को इस बात की सूचना नहीं दी और लाश को गांव वालों को सौंपकर वे वापस अपनी चौकी लौट आए। गांव वालों में खासकर चंदन राम जी, जो गांव के मुखिया थे, फॉरेस्ट विभाग के इस रवैये से बिल्कुल नाखुश थे, क्योंकि दो हादसों के बावजूद भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने कोई कदम नहीं उठाया। 29 दिसंबर 2010 आने वाले खतरों से अनजान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कॉर्बेट नेशनल पार्क के 75वें सालगिरह मनाने के लिए एक हाई लेवल की मीटिंग का आयोजन किया था। इधर गांव में एक महिला लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाती है, जहां वो आदमखोर बाघ घात लगाए बैठी थी। मौका देखते ही उसने महिला का काम तमाम कर दिया। लेकिन इस बार गांव की दूसरी महिलाओं ने अच्छे से उस बाघ को देखा था और वे वापस लौटकर गांव वालों को बता देती है कि गोमती देवी को उस आदमखोर ने उठा लिया। गांव वालों ने बिना किसी देरी के महिला को बचाने के लिए कुल्हाड़ी और डंडों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ी। लेकिन तब तक बाघ ने वो कर दिया था जिसका डर सबको था। उस महिला के मृत शरीर को जिसने भी देखा, उनके आंखों से आंसू छलक उठे और सीने में गुस्से का फव्वारा छूट गया। जाहिर है किसी का भी होगा, क्योंकि पूरे शरीर के अलग अलग अंग खून में लथपथ इधर उधर फेंके हुए थे। किसी में इतने साहस नहीं थी कि लाश के अलग अलग हिस्से को समेट सके। इस भयानक हादसे के बाद गांव वालों का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका था कि उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर हमला करने का फैसला कर लिया। अगली सुबह 30 दिसंबर को 1000 से भी ज्यादा गुस्साए लोग धनगरी गेट को बंद करवा देते हैं। सुंदरखाल गांव के सभी निवासी धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं और बाघ को मारने की मांग करते हैं। गांव वालों में इतना आक्रोश पहले कभी नहीं देखा गया। गेट बंद होने से टूरिज्म पर प्रभाव पड़ रहा था और इधर गांव वालों के गुस्से को ध्यान में रखते हुए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मिस्टर यूसी तिवारी जी ने बाघ को मारने का आदेश जारी कर दिया और आदेश का पालन करते हुए 2 शिकारियों को काम पर लगा दिया गया। 7 जनवरी को एक बाघ पिंजरे में पकड़ा जाता है। ध्यान से जांच करने पर पता चलता है कि यह वो बाघ नहीं जिसने उन 3 महिलाओं को मारा था, इसलिए उसे वापस जंगल के कोर्ट टेरिटरी में छोड़ दिया जाता है। इस घटना के 3 दिन बाद यानी 10 जनवरी को एक खबर ने आग में घी डालने का काम किया। वाइल्ड लाइफ टीम और गांव वालों को एक और महिला की लाश गर्जिया चौकी के पास मिलती है, लेकिन इस बार बाघ ने उस महिला को जरा भी नहीं खाया था और ठीक लाश के पास एक आधे खाए हुए सांभर की भी लाश मिलती है। इसे देखकर यह अनुमान लगाया जाने लगा कि बाघ ने अपने शिकार को बचाने के लिए उस महिला को मारा था। कुछ दिन बाद एक शाम वन अधिकारियों को एक बाघिन मिलती है, जिसे देखकर वो उस पर तुरंत गोली चलाते हैं। 17 जनवरी 2011 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफिसर के चेयरमैन श्री जयराम रमेश ने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को खत लिखते हुए कहा कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट की माने, जो सुंदरखाल गांव गए थे टाइगर के हमलों की स्टडी करने के लिए, उन्होंने बताया जब भी गांव की महिलाएं लकड़ी चारा और तेल की तलाश में जंगल में जाती है, तब उनका सामना वहां रह रहे बाघों से होता है और ऐसे में अक्सर एक बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है। कैमरा ट्रैप से यह पता चलता है कि वहां 2 नर और 2 मादा बाघ का निवास है और जल्द से जल्द इस सिचुएशन को ठीक करना होगा। इधर बढ़ते हमलों को देखते हुए इस बाघ को पूरी तरीके से आदमखोर घोषित कर दिया गया था। काफी कोशिशों के बावजूद भी किसी पिंजरे ने उसे कैद न कर सका और ना ही किसी डॉक्टर ने उसे ट्रैंकुलाइज कर पाया। हालात काबू से बाहर हो रहा था, जिससे ग्रामीण में आक्रोश काफी बढ़ रहा था। ऐसे हालात में 20 जनवरी को एक और महिला को इस आदमखोर ने अपना शिकार बनाया, जो रात के वक्त अपने घर के बाहर निकली हुई थी
उस औरत की दर्दनाक चीखों की आवाज से पूरा सुंदरखाल गांव सहम उठा था। किसी में इतनी साहस नहीं थी कि उस बाघ का सामना कर सके और उस बेचारी महिला को उसके चुंगल से छुड़ा सके। बाघ की दहाड़ और औरत की चीखने और चिल्लाने की आवाज ने ऐसे माहौल की नुमाइंदगी की थी जिसकी वजह से किसी ने अपने दहलीज को पार करने की साहस नहीं दिखाई। अगली सुबह जब फॉरेस्ट ऑफिसर को उस महिला की लाश मिली, तब उसे देखकर उनका भी दिल डर और भय से दहल उठा। शव के नाम पर उन्हें बस कुछ गिने चुने हड्डियां ही मिली। सुंदरखाल गांव पर आदमखोर का डर इस कदर बैठा हुआ था कि लोग रोज भगवान से इस बात की दुआ करते थे कि किसी तरह उनका गांव प्रकृति के इस अभिशाप से मुक्त हो जाए। पूरा जिम कॉर्बेट हाई अलर्ट पर था। जगह जगह पर पिंजरे लगा दिए गए थे। फॉरेस्ट गार्ड हर तरफ पेट्रोलिंग पर थे। लोगों को सूरज ढलने के बाद घर से निकलने से मना कर दिया गया था। साथ ही साथ दिन में भी जंगल में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 26 जनवरी को वह दिन जब पूरा देश गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा था, वहीं सुंदरखाल का वह आदमखोर अपने शिकार की राह देख रहा था। 26 जनवरी का वह खूनी दिन जब पूरन नाम का एक युवक अपने ससुराल सुंदरखाल गांव की तरफ आता है। इस बात से बेखबर की मौत उसके इंतजार में राह देख रहा है। उस बेचारे को क्या मालूम कि उसके साथ क्या होने वाला था। मोटरसाइकिल को एक जगह पार्क करके वह एक कॉल को रिसीव करते हुए जंगल की तरफ चलने लगा। इधर वह आदमखोर कब से पूरन को देख रहा था। तभी अचानक वो झाड़ियों को चीरते हुए बाहर निकला। अचानक अपने सामने इतने बड़े विशालकाय बाघ को देखकर पूरन जम सा गया। वह कुछ कर पाता उससे पहले ही बाघ ने उसे पटक दिया और अपने नुकीले दांतों से उसके गर्दन को पकड़ लिया। इधर पूरन के घर वाले लगातार पूरन को कॉल कर रहे थे, पर उन्हें क्या मालूम था कि उनके बेटे को सुंदरखाल के शापित गांव ने निगल लिया है। उन्होंने तुरंत उनके ससुराल वालों को कॉल किया और पूरन के बारे में पता करने को कहा। अगली सुबह गांव वालों को पूरन की मोटरसाइकिल मिलती है और पांव के निशान जंगल की तरफ जाते हुए दिखते हैं। थोड़ी देर आगे बढ़ने पर उन्हें खून के धब्बे नजर आते हैं। गांव वाले समझ जाते हैं कि पूरन पर आदमखोर बाघ ने हमला किया था और वे सभी सतर्क हो जाते हैं। तभी उनकी नजर झाड़ी में बैठे आदमखोर पर पड़ती है जो पूरन के शरीर को चीरकर उसे खा रहा था। इस मंजर को देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों ने गुस्से में आकर वन विभाग पर हमला कर दिया और पत्थरबाजी भी चालू कर दी, जिससे 2 फॉरेस्ट गार्ड घायल भी हो गए। उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। आक्रोशित गांव वालों के सब्र का बांध अब टूट चुका था। ऐसे हालात में कॉर्बेट नेशनल पार्क के एक गाइड श्री संजय चिमवाल जी ने तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर को हालात की जानकारी दी और कहा, अब पानी सर से ऊपर हो गया है, जल्दी से एक शिकारी की टीम यहाँ भेजिए और बाघ को खत्म कीजिए, नहीं तो गांव वाले किसी को नहीं छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है, विक्टिम्स के रिलेटिव्स बस उस टाइगर को किसी भी सूरत में मरा हुआ देखना चाहते थे। हालात को देखते हुए कॉर्बेट नेशनल पार्क की 2 टीम दोपहर 2 बजे 4 हाथियों के साथ निकल पड़ते हैं उस आदमखोर का शिकार करने। पूरा जिम कॉर्बेट इस मिशन में शामिल था। जैसे ही उन्होंने बाघ को देखा वो एकदम अचंभित हो गए, क्योंकि अब तक वो एक मादा बाघिन की तलाश में थे। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि जो इस पूरे कारनामे को अंजाम दे रहा था वो एक नर बाघ था। जैसे शिकारियों ने बाघ को देखा वो तुरंत उस पर गोली चलानी शुरू कर दी और ऐसा कहा जाता है उस बाघ को मारने के लिए 30 गोलियां चलाई गई थी। लेकिन शायद उस आदमखोर बाघ को मौत स्वीकार नहीं था और इसीलिए 30 गोली खाने के बावजूद भी वो आखिरी क्षण तक लड़ रहा था और जिंदगी और मौत के इस जंग में उसने एक हाथी को जख्मी भी कर दिया था। ये बाघ शिकारियों के सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक था, जो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक तरफ वो बाघ तो दूसरी तरफ 4 हाथियों के साथ शिकारियों का दल। ऐसा लग रहा था जंग चल रही थी, हाथी चिंगाड़ रहे थे, गोली चल रही थी। इसी बीच बाघ की दहाड़ से ऐसा लग रहा था जैसे सुंदरखाल एक जंग का मैदान बन चुका था। अकेला बाघ इतनी गोलियां खाने के बाद आखिरकार हार मान लिया और जमीन पर गिर गया, जिसे बाकी 3 हाथियों ने अपने पैरों तले कुचलकर उसे हमेशा के लिए मौत की गोद में सुला दिया। बाघ की मौत के बाद गांव वालों ने उस साल का सबसे शानदार जश्न को मनाया। सभी काफी खुश थे। मरे हुए बाघ को हाथी पर चढ़कर पूरे गांव में घुमाया गया ताकि हर कोई उसे अच्छे से देख सके।
और बाद में रामनगर में सबके सामने उसका पोस्टमार्टम किया गया, जहां उसके अंदर से इंसानी हड्डियां और मांस बरामद हुए। फिर उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक ऐसी चीज हुई जिसने इस बात को साबित कर दिया कि बाघ को समझना हमारे सोच से बाहर है, क्योंकि जिस बाघ को मादा समझकर उसके खोज में वन विभाग लगा हुआ था वो एक नर बाघ था। और यह सारा कंफ्यूजन हुआ उसके पंजों के निशान से, क्योंकि उसके पंजों की एक उंगली छोटी थी जो इस बात को दर्शाती थी कि वो एक मादा बाघ है, जबकि हकीकत में वो एक नर था और अपने प्राइम एज में था और उसकी उम्र लगभग 6 साल की थी, जिसके भीतर से इंसानी डर खत्म हो चुका था। यह एक विशालकाय बाघ था जिसका पूरा शरीर बड़े मुश्किल से हाथी पर फिट हो रहा था। सच कहूं तो सुंदरखाल के इस आदमखोर ने इस गांव को पूरे भारत में मशहूर कर दिया, जिसकी कहानी आज भी लोगों की दिल दहला देने के लिए काफी है। दोस्तों, मैंने कई मैन ईटिंग टाइगर्स पर वीडियोस बनाई है, लेकिन जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, उस पर स्टडी करता हूँ, तब मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर एक बाघ के आदमखोर होने के पीछे किसका हाथ है और कैसे इसे रोका जा सकता है। आपके पास अगर कोई जवाब है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे दोस्त मिस्टर ध्रुव के चैनल 1 माइल एट ए टाइम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह कहानी हमें उन्होंने ही सजेस्ट की थी। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड प्लीज फॉलो मी ऑन Instagram. Thank you so much.